नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान की यात्रा के दूसरे दिन रविवार को ईआरसीपी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गारंटियों को लेकर अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। बाड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी को बेटे राहुल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिर्फ पुत्र वैभव गहलोत की चिंता है। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में परिवारवाद है जो किसी दिन कांग्रेस को ले डूबेगा, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इसमें बूथ से लेकर मंडल और प्रदेश तक कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोल लूट का काम कर तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुझे ध्यान है करौली की वह घटना जब शांतिपूर्वक तरीके से शोभायात्रा निकल रही थी, तब किसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 2 माह पहले गारंटी दे रहे थे, लेकिन उनकी खुद की गारंटी नहीं थी। वो झूठे वादे करते हैं और जो उनको पूरा नहीं करते, जबकि हमारे गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है जो पूरा होकर रहती है। हमने ईआरसीपी की गारंटी दी थी जिसे पूरा कर दिया। दूसरी बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश का सफर पूरा कर रविवार शाम को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आगरा होते हुए राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रवेश किया। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। बोधपुरा गांव के पास सभा में राहुल और प्रियंका ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि देश में वर्तमान हालात में आमजन, किसान, महिला, श्रमिक और युवाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है। राहुल ने कहा कि देश में केवल 2-3 लोगों को ही फायदा हो रहा है। सरकार की नीतियों का आमजन को लाभ नहीं मिल रहा है। जनसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में चांद उद्योगपति ही फायदा उठा रहे हैं। आम वर्ग के साथ न्याय हो रहा है, किसको न्याय नहीं मिल रहा है। वे आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ बड़े उद्योगपति ही भाजपा सरकार चला रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर है कि किसानों व छोटे व्यवसायियों को जल्द ही आसानी से कर्ज मिल सकेगा। इसके लिए आरबीआई ने नई योजना तैयार की है। रिजर्व बैंक किसानों व एमएसएमई को आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी में प्रस्तावित क्रेडिट डिसबैलेंस प्लेटफॉर्म इस तरह से काम करेगा जैसे डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई काम करता है। इससे किसानों और एमएचई के लिए लोन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अभी किसानों को एग्रीकल्चर लोन या किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंकों में चक्कर काटने पड़ते हैं। चौथी बड़ी खबर है कि पीएम आज करेंगे 24 स्टेशनों के पूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सांगानेर समिति उत्तर प्रदेश पश्चिम रेलवे स्टेशन की पूर्ण विकास कार्यों का सिलसिला करेंगे। इनमें राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन शामिल है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा आदि शामिल होंगे। पांचवी बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों को धर्मांतरण और लव जिहाद का अंडड़ा नहीं बनने देंगे। इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कोटा जिले के खजूरी गांव का जिक्र कर कहा कि वहां एक बालिका के धर्म के कलम में अध्यापकों ने एक धर्म विशेष का नाम लिख दिया। उस विद्यालय में बच्चों का जबरन नमाज पढ़ाई जाती थी, धर्मांतरण का षड्यंत्र चलाता था। जोधपुर सिटी हाउस में पत्रकारों में बातचीत में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान रोजाना 10 मिनट सूर्य नमस्कार किया जाएगा। छठी बड़ी खबर है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर हार का मुहूर्त देख रही कांग्रेस इस बार अलग जहोजहद में जुड़ी है। पार्टी जीत के लिए कई रणनीति पर काम कर रही है। नई वजह है कि इस बार प्रत्याशी चयन सहित कई मामलों में पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की ओर से आंतरिक सर्वे करवाया जा चुका है। सर्वे के आधार पर 25 सीटों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। ए श्रेणी में 9, बी में 5 और सी में 11 सीटों को रखा गया है, जहां पार्टी खुद की स्थिति बेहतर और मजबूत बनाती है। इन सीटों पर कांग्रेस विधायकों की संख्या भी ज्यादा है।